संग में कि पहले कई खेपे चली गई यहाँ से साधन भजन करके और काल ने फंदा नहीं डाल पाया, लेकिन जब आई हमारी बारी तो कर्म बंधन बना डाला। तो कभी कभी मन में ये विचार आता है कि गुरु महाराज मिले और गुरु महाराज ने कहा हम पार तुम लोगों को उतार देंगे, और मिल के फिर भी छड़ गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे पहले वो खेपे जो रह गई वो रही गई, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मालिक मेरे अंत समय में नहीं आया तो हम कैसे पार होंगे। हमको तो रास्ता भी नहीं मालूम है, वहां जाने का रास्ता भी हमको नहीं मालूम है, और बिना गुरु के मेरी बाह कौन पकड़ेगा, कौन हमको रास्ता दिखाएगा। तो प्रेमियों ये विचार मन में उठते रहते हैं। लोग अपनी अपनी फालतू की बातों में जीवन बर्बाद किए दे रहे हैं कि आप ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तमाम चीजें उस पर आती रहती हैं। लोग अपनी अपनी बुद्धि की कसरत कर रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज ने क्या कहा था, बच्चों तुम एकांत में सिर पे कपड़ा डाल लेना। संसार के लोग ये कहेंगे कि पागल हो गया है, इसके घर में क्या कोई मृत्यु हो गई है, इसका कौन बिछड़ गया है जो ये रो रहा है, तुमको कोई देख नहीं पाए, और तुम इस तरह से उस मालिक की याद करना। तो प्रेमियों, जब अपन भाई बहन सब संगत के बैठते हैं तभी तो गुरु चर्चा होती है। संसार वालों को गुरु चर्चा कौन सुनाएगा, ना वो सुनने के लिए तैयार बैठे। तो एक परिवार है प्रेमियों की संगत। ये परिवार किसने बनाया, गुरु महाराज ने बनाया कि तुम सब लोग भाई बहन हो। अभी तक तुम अकेले थे, अब मैंने इतने लोगों को जोड़ दिया कि सारी भाई बहन बन गए। लेकिन प्रेम रखो तो बहुत कुछ है, और प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रेम से परमात्मा भी मजबूर हो जाता है। प्रेमियों, प्रेम में नियम खत्म हो जाता है। परमात्मा को भी अपना नियम तोड़ना पड़ता है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ गए, प्रभु को नियम बदलते देखा। परमात्मा भी अपना नियम बदल देता है, लेकिन वो बदलवाने की ताकत अपने में होनी चाहिए। उस परमात्मा के लिए भरपूर प्रेम होना चाहिए। अब जैसे 18 मई आ रही है तो पूरे देश में बड़ी धूमधाम से भंडारा किया जाए। अब बताइए काहे का भंडारा। अभी बिहार में एक हुआ है, इस पे मोबाइल पे एक लड़का कोरोना में मर गया था, उसकी डेड बॉडी डॉक्टर ने दिखा दी और उसका दाह संस्कार हो गया, और 2 साल बाद वो लड़का लौट के आ गया है। उसने अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भरा फिर से। अब लोग बात ये विचार कर रहे हैं कि ये दिन चला गया था तो आया कैसे। बताइए, वो तो एक इंसान था। और जब हमारे गुरु महाराज लौट के आएंगे तब प्रेमियों क्या होगा। जिन लोगों ने कह दिया कि वो तो चले गए चले गए चले गए, तो उनके मन में तो यही भावना भरी है कि वो तो चले गए। लेकिन जिनके मन में ये भावना नहीं है कि मेरा गुरु कहीं नहीं गया है, तो बताइए मालिक उससे मिलेंगे कि जो कह रहे चले गए उससे मिलेंगे हैं। तो प्रेमियों, जब बताइए वो बच्चा लौट के आ गया तो वो तो एक साधारण इंसान था, और हमारा मालिक तो परमात्मा है स्वयं। तो क्या वो आएगा नहीं लौट के। काहे के भंडारे भंडारे काहे के मनाए जाने। लोग कहते हैं कि दादा गुरु का भंडारा मनाया जाता है, इसलिए अपने गुरु महाराज का मनाते। तो दादा गुरु की जैसे गुरु महाराज गए इस तरह से तो दादा गुरु गए नहीं थे। तो एक सच्चाई थी, उनका निश्चित हो गया था कि अब वो अपने धाम जा रहे हैं, और दूसरे को डोर सौंप गए, पकड़ा गए। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं।
क्या संगत में मान लो थोड़े लोगों से गुरु महाराज की गुस्सा नाराजगी होती, क्या सब लोगों से थोड़ी थी? दूर दूर के प्रेमी थे, उनसे क्या गुस्सा नाराजगी? वो तो कुछ भेद भी नहीं जानते थे। तो प्रेमियों, हमारे मन में यही विचार उठता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि गुरु महाराज कहीं 18 मई को लोग भंडारे मना रहे हैं, उसी में गुरु महाराज कहीं आ गए तो गुरु महाराज कहेंगे ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों जी, क्या कर रहे हैं? तो प्रेमियों, ऐसा हो सकता है, उसकी मौज है, कुछ भी कर सकता है। गुरु के भाड़े में रहो, गुरु जैसा चाह रहा है ऐसे रहो। तो प्रेमियों, ऐसा कोई बहुत ही क्रूर होगा जिसको अपने गुरु की याद नहीं आती। मालिक की एक एक बात, एक एक वचन हर प्रेमी को याद है। कौन हमारा उद्धार करेगा? कौन हमको पार ले जाएगा? जब मेरी नाव का खिवैया हमको नहीं दिख रहा है, उसको पार कौन ले जाएगा? तो प्रेमियों, नैया मझधार में फंसी है। अब हमको सबको क्या करना है? बस दिन रात मालिक के लिए बस प्रार्थना, विनती करते रहो, प्रार्थना करते रहो कि गुरु महाराज मेरे जो गलती हो क्षमा कर दे। हमारी हो सकता भूल चूक में हम इंसान थे, हम नादान बच्चे थे, हमसे गलती हो गई। तो क्या एक पिता अपने पुत्र की गलती को क्षमा नहीं करता है? क्षमा कर देता है। तो प्रेमियों, पहले तो पास बुलाया, 9 दिन सामने अपनी आंखों के रखा और साल में 3-3, 4-4 कार्यक्रम किए और अब एकदम से हमसे नाता तोड़ के चली गई। बताइए ये कैसी बात है? ये भी नहीं सोचा कि हमारे बच्चे रोएंगे, तड़फड़ाएंगे तो इनको धीर कौन बंधाएगा? कौन इनको धीर बंधाएगा? कौन इनके आंसुओं को पोंछेगा? जब इतनी संगत रो रही होगी, सड़कों पे डरे डरे लोग रो रहे, पागल हो गए, मेरे गुरु के संग ऐसा हो नहीं सकता है। विश्वास नहीं। मई जून की यही गर्मी, ना पानी ना कोई भोजन, और प्यासे लोग भूखे वहां सड़कों पे लौट रहे। आखिरी दिन का आप लोग नजारा देखते तो देखते ही रह जाते। छोटे छोटे बच्चे प्यास से बिल्कुल पागल, तो माँ को होश नहीं, वो गुरु जी के लिए रो रही। अब बच्चे बेचारे क्या जाने। तो प्रेमियों, वो दिन जीवन में कभी भूल नहीं सकता, कभी नहीं भूल सकता है। यहां तक कि पवन देव भी रुष्ट हो गए, नाराज हो गए। ऐसी आंधी चलाई, इस तरह की आंधी मैंने जीवन में नहीं देखी कि सारी कनातें बांस सब उड़ गए। हम लोग कह रहे अब कुछ और होगा, अब कुछ और होगा, हमारे गुरु महाराज अभी उठ के बैठ जाएंगे, यही विश्वास था। लेकिन प्रेमियों, बैठे तो तब जब वहां गुरु महाराज होते। पुतला थोड़ी उठ के बैठ जाएगा भाई, पुतला नहीं बैठ पाएगा। अगर मालिक होते तो उठ के बैठ जाते। तो प्रेमियों, वहीं से फिर मन में वैसी भावना आ गई। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु हमारा कहीं गया नहीं है। हमारे मन में जो गुरु के प्रति प्रेम है, बस गुरु इसीलिए उसको देखना चाहते हैं। हमको भी गुमान घमंड गुरूर आ गया था बार बार गुरु से मिलने का, और वो कि हम तो बड़े गुरुदेव वाले हैं, हम जितने बड़े सत्संगी इतना कोई हो ही नहीं सकता है। तो मेरे गुरूर को गुरु महाराज ने तोड़ दिया, मेरे घमंड को तोड़ा। जब गोपियों को घमंड हो गया था तो कृष्ण भगवान उनको छोड़ के चले गए थे। तो प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ही हमारे संग हुआ है। हम लोगों को भी बड़ा घमंड गुरूर गुमान आ गया था कि हम बड़े सत्संगी हैं, हम नंबर 1 के हैं, ये तो छोटे हैं। गुरु महाराज ने एक बार क्या कहा, 23 मार्च का कार्यक्रम था, आप लोग गए होंगे तो मालूम होगा। गुरु महाराज वो रस्सी लगा दी जाती थी, उसके पीछे जनता बैठती थी और कुछ वीआईपी कोटे में बैठते थे। तो गुरु महाराज ने पता क्या कहा, बोले जी वो रस्सियों के बाहर बैठे हैं वो सब मेरे बच्चे हैं, और जो इसके अंदर बैठे हैं वीआईपी में जे पंडित जी के बच्चे हैं। बताइए, पंडित जी के बच्चे हैं। तो इस तरह से हमको सबको
देखते रहते कि इनके मन में कहीं अभाव नहीं आ जाए कि हम गुरु के नजदीक नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसी बातें कह के हमको धीर बनाते थे। प्रेमियों, कितना समय बीत गया, हमको कोई धीर बनाने वाला है? न मायके में माँ बाप, न ससुराल में सास ससुर, और ना हमारा सबसे प्यारा सतगुरु। कौन धीर बनाए? कि गुरु बिन कौन बंधावे धीर। प्रेमियों, बिना गुरु के हमको कोई धीर बनाने वाला नहीं है। इतनी दुख, जरा जरा सी परेशानी लेके हम लोग मालिक पास पहुंच जाते। गुरु महाराज ऐसी बात होती, गुरु महाराज तुरंत उसका समाधान कर देते थे। अब प्रेमियों, बड़ी बड़ी घटना घट जाती, हम कौन के पास जाए, किससे कहें? जो दुख दर्द दिल में भरा है, किससे कहें? तो प्रेमियों, हमारी साधना से, हमारे धैर्य से हमारा मालिक खुश होगा। अपने अंदर धैर्य रखो और अपने मान घमंड को कुर्बान कर दो, तो परमात्मा कहेगा ये बच्चे मेरे साफ सुथरे हो गए हैं, अब हमको आना ही पड़ेगा। तो प्रेमियों, हमारा मालिक सच्चा, हमारा रास्ता सच्चा। जब भगवान के काम पूरे हुए, भगवान ने जो कहा वो पूरा किया, तो क्या हमारा गुरु सबसे छोटा है? क्या कमजोर है? वो तो कितने संत वचन पलटे नहीं, और चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, संत का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता है, कभी पलट नहीं सकता है। प्रेमियों, वो जो करेंगे सब अच्छे के लिए ही करेंगे, और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, क्या पता आगे का समय कैसा आना हो। तो प्रेमियों, मीरा का जब शरीर जर्जर होने लगा था, जैसे हम लोगों के भी शरीर में तमाम बीमारियां लग गई हैं, जर्जर हो रहा धीरे धीरे, मकान पुराना पड़ गया है, अब धीरे धीरे ये टूटेगा। तो मीरा रात रात रोती रहती थी। क्या कहती थी? कि दिन दिन घटत शरीर, याद मोहे गुरु की आवे। दिन दिन घटत शरीर, याद मोहे गुरु की आवे। कैसे हो दीदार, जतन कुछ समझ न आवे। कैसे हो दीदार, जतन कुछ समझ न आवे। मेरा कहती थी कैसे दर्शन दीदार मेरा आमने सामने हो, वो जतन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं कब मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएं, और मेरा गुरु नहीं आया तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। गुरु महाराज क्या कहते? बच्चों, मैं देख लेता हूं, जब तुम्हारी आखिरी अवस्था आ जाती है तो मैं चाहे जहां हूं, मैं दौड़ के तुम्हारे पास आ जाता हूं। ये गुरु महाराज के वचन है कि अंत समय में हम हर प्रेमी के पास जाते हैं। अब देखो, इंतजार है कि मेरा समय आए, कहीं हम मालिक को नहीं भूल जाएं, कहीं हमारी ऐसी दर्द पीड़ा नहीं तैयार हो जाए तो उसी पीड़ा में लगे रहे, अपने परमात्मा को ना भूल जाएं। ऐसा भी हो सकता है। अंत समय में लोग जाने क्या क्या बकने लगते हैं, उनकी मति खराब हो जाती है। लेकिन प्रेमियों, गुरु महाराज ने इसीलिए कहा था कि दिन और रात इसी नाम को जपना, तो अंत समय में भी तुम भूलोगी नहीं। कि बार बार मुनि जतन कराई, और अंत समय प्रभु आवत नहीं। कभी कभी ऐसे पाप कर्म आ जाते हैं जो अंत में भी परमात्मा का नाम नहीं निकलता है। तो प्रेमियों, हमारा मालिक हमारी राह देख रहा है, और प्रेमी भी राह देख रहे हैं, प्रेमी भी राह देख रहे हैं, और मालिक भी राह देख रहा है। अब दोनों का मिलन होने वाला है प्रेमियों, और हर हाल में जितने प्रेमी मालिक के लिए रो रहे हैं उनको मालिक जरूर मिलेगा, और जरूर मिलेगा। इतना विश्वास अपने दिल के अंदर जरूर बनाए रखना। विश्वास टूट गया, भरोसा टूट गया, तो तुम तो पहले ही टूट गए, पहले ही खत्म हो गए। भरोसा और विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है प्रेम। लोग कहते हैं गुरु महाराज चले गए, हमने कही हमारे तो गुरु महाराज गए नहीं, तुम्हारे चले गए होंगे भैया। तुम जिनको मान रहे हो वो तुम्हारे चले गए, मेरे गुरु महाराज न जाने वाले हैं। वो तो हमको सबको लेके विदा करा के तब जाएंगे। वो तो हम लोगों को यहाँ लिवाने के लिए आए हैं। इतनी गंदगी में गुरु महाराज को आने की क्या जरूरत थी? लेकिन जब देखा ये सारी रूहें, सारी आत्माएं परेशान हैं,
और बार बार जन्म मरण के बंधन से नहीं छूट रही हैं, तो गुरु महाराज को धरा पे उतरना पड़ा, इस गंदगी में गुरु महाराज को उतरना पड़ा। तो प्रेमियों, प्रेम में सब नियम टूट जाते हैं। परमात्मा से प्रेम हो जाए, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल परमात्मा से प्रेम हो जाए तो मेरा पूरा कल्याण हो जाएगा, मुझको दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक दूध वाली आती थी, तो दूध बेचती थी तो बड़ा तोल तोल के देती थी, तो जितने ग्राहक आते थे तोलती थी। तब तक उसका एक प्रेमी आ गया, तो उसने क्या किया, बाल्टी उठा के और उसके डिब्बे में खोल दी। और जो लोग देख रहे कहने लगे, हमको तो तुम तोल तोल के दे रही हो और इसके लिए कोई नियम नहीं है। तो कहने लगी, ये मेरा प्रेमी है। बोले प्रेमी है तो क्या हम पैसे नहीं देते हैं? इसने तो पैसा भी नहीं दिया। तो उसने पता क्या कहा, बोले प्रेम में नियम नहीं होता है, प्रेम में कोई नियम नहीं होता है कि प्रेमी के मैं कर बिकूं, यही मेरा वसूल, और 4 मुक्ति दूं ब्याज में और दे न सकूं उसका मूल्य। परमात्मा कह रहा है कि मैं प्रेमी के हाथ बिक जाता हूं और उसका ब्याज तो मैं थोड़ा बहुत चुका देता हूं और मूल फिर भी नहीं चुका पाता। तो प्रेमी भाई बहनों, हमको सबको भी इसी भरोसे में जीना है। भरोसा बहुत बड़ी चीज है कि आओ गुरुदेव तरस रहे नैना, आओ गुरुदेव तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, आओ गुरुदेव तरस रहे नैना, आओ गुरुदेव तरस रहे नैना। हे गुरु महाराज, वो तारीख बता दो कि कब आओगे, अपने आने की तारीख बता दो। हम भी गरीब लोग कुछ इंतजाम करेंगे कि मेरे मालिक के आने की तारीख हमको मालूम पड़ी, तो हम भी कुछ व्यवस्था करेंगे। हमारे पास है क्या कि कुछ हाथ ना हमारे, स्वागत करूं मैं कैसे, कुछ हाथ ना हमारे, स्वागत करूं मैं कैसे, गुरुदेव हैं पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे, भगवान हैं पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे, क्या लेकर चरण पखारूं, कैसे आरती उतारूं, क्या लेकर चरण पखारूं, कैसे आरती उतारूं, कुछ हाथ ना हमारे, स्वागत करूं मैं कैसे, कुछ हाथ ना हमारे, स्वागत करूं मैं कैसे, भगवान है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे, इन आंसुओं की माला लो भेंट है तुम्हारी, इन आंसुओं की माला लो भेंट है तुम्हारी, मैं आई शरण तुम्हारी, मैं आई शरण तुम्हारी, गुरु पार करो अब हमको, मैं आई शरण तुम्हारी, गुरु पार करो अब हमको, गुरुदेव हैं पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। जब मालिक आएगा तो
कहीं जे प्रार्थना ही हमको नहीं भूल जाए, क्योंकि उस समय सब अधीर हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे कि किस रूप में मालिक का स्वागत करें, कैसे स्वागत करें। हाथ में कुछ है नहीं और बस जो भाव है वही केवल प्रेमी उड़े लेंगे, और उनके पास है क्या? क्या है? कुछ नहीं है। गरीब दुखी निर्धन, धन आया भी मेरे पास में तब भी चला गया। मेरे पास धन आया, हम धनवान हुए थोड़े दिन के लिए, फिर हम गरीब हो गए। मेरी गरीबी को अब कोई पूछने वाला नहीं है। मेरा गुरु नहीं दिख रहा तो हम गरीब ही हैं, और क्या है। चाहे सब कुछ भरा रहे, लेकिन जब घर में कोई व्यक्ति चला जाता है तो सब, चाहे कुछ भी हो, एक उसकी कमी बहुत खटकती है। तो गुरु महाराज भी तो हमारे घर के, गुरु महाराज क्या कहते थे, तुम्हारे 3 बच्चे हैं तो हमको भी अपना बच्चा मान लो। बड़ी अच्छी तरह कहते थे कि 3 बच्चे हैं तो हमको अपना बच्चा मान लो, अपना पिता मान लो, अपना पति मान लो, कुछ भी मान लो, मैं सब कुछ बनने के लिए तैयार हूँ। तो प्रेमियों, हमारे घर से वो चीज गई तो हमको इसको दुख मनाना चाहिए। बहुत प्रेमी कहते हैं, अरे आपका वो आ रहे सत्संगी कहते हैं, बताइए सत्संगी ये बात कहते हैं तो बड़ा बहुत धक्का। अरे तुमने ये बात कैसे कह दी? तो हमसे चाहे कुछ करो, मेरे मालिक के लिए कुछ मत करो। ये कान बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करते हैं, कहते हैं सुनने से पहले कहीं हम मर गए होते तो अच्छा रहता। तो प्रेमियों, अपने मालिक के लिए रो, यही बस एक हमारे हाथ में हथियार है, और कोई हथियार नहीं। सब सहारे टूट गए, सब कुछ खत्म हो गया, बस एक सहारे से आने की आशा। जैसे सबरी ने आशा लगाई थी कि आएंगे, जरूर आएंगे, ऐसे प्रेमियों हमको भी यही आशा लगाना है कि आएंगे, जरूर आएंगे, एक ना एक दिन जरूर मालिक मेरा आएगा। मेरी आशा जो है वो मेरा मालिक जरूर पूरी करेगा। तो प्रेमियों, प्रेम बहुत बड़ी चीज है संसार में। गुरु महाराज भी जानते हैं कि हमसे कौन प्रेम करता है, कौन नहीं करता है। दिखावे की चीज तो, जब हमको तुमको दिखावटी इंसान अच्छे नहीं लगते हैं तो मालिक को कैसे अच्छे लगेंगे? सोचने की बात है। मालिक कैसे उसको स्वीकार कर लेगा? कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। गुरु महाराज कहते थे, बच्चों कितना डांटते थे, साधन भजन कर लो, साधन भजन कर लो। गुरु महाराज ये सोचते थे कि बच्चे कर ले, नहीं बाद में ऐसा समय आएगा तो जो भटके भटके फिरेंगे। इसीलिए मालिक कहा करते थे, हम लोग जैसे पागल लोगों की तरह वहां टेंट में पड़े रहते थे, न सत्संग सुनने जाएं और न साधन भजन करें। आज वो कमी अखर रही कि नहीं अखर रही है? तो प्रेमियों, हमको बस यही इंतजार है कि गुरु महाराज कि कब आओगे मेरे गुरुदेव, बहुत दिन बीत गए। कब आओगे मेरे गुरुदेव, बहुत दिन बीत गए। पल पल तुम्हारी याद सतावे, पल पल तुम्हारी याद सतावे। मनवा में तो धीर न आवे, मनवा में तो धीर न आवे। अब दर्शन दो गुरुदेव, बहुत दिन बीत गए। अब दर्शन दो गुरुदेव, बहुत दिन बीत गए। कब आओगे मेरे गुरुदेव, बहुत दिन बीत गए। कब आओगे मेरे गुरुदेव, बहुत दिन बीत गए। पता है प्रेमियों, गुरु महाराज के लिए संगत रो रही है। यही कि नहीं, सब ऑल इंडिया
ऑल इंडिया की संगत रो रही मालिक के इंतजार में, जो मालिक को हाजिर नाजिर और जीवित समझ रहे हैं। वो प्रेमी तड़प रहे हैं और उनकी तड़प को परमात्मा सब देख रहा है, सब देख रहा है। जैसे एक पिता के 4 पुत्र हैं, तो 4 पुत्रों की हालत पिता सब जानता है कि कौन पुत्र मेरी सेवा करता है और कौन पुत्र मुझसे दिखावे का प्रेम करता है और कौन पुत्र हमसे रियल का प्रेम करता है, केवल मुझसे करता, मेरी संपत्ति से नहीं करता। जो गुरु महाराज भी जानते हैं कि कौन से बच्चे किस रूप में हमको चाहते हैं। तो प्रेमियों, जिसने गुरु महाराज की प्रॉपर्टी चाही वो प्रॉपर्टी ले ली, जिसने पद सत्ता चाही पद सत्ता ले ली। हमको सबको तो कुछ भी नहीं, हम लोग उसको चाहत भी नहीं है कि हमको ये चीज मिले। हमको तो अपना गुरु बस मिल जाए, हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज कहते थे, बच्चों जैसे गाय के थन में किलनी चिपकी रहती है तो वो दूध नहीं पी पाती है, उसका खून पीती है। ऐसे यहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोग हमको चाहते नहीं है। आश्रम के लोगों को बताते स्वामी जी, और बछड़ा आता है तो दूध पी के और चला जाता है। ऐसे दूर दूर के संगत के लोग आते हैं तो हमारी दया जो हम देते हैं वो लेके चले जाते हैं, और यहाँ के लोग दया से वंचित रहते हैं, उनको दया नहीं मिल पाती। गुरु महाराज को सब मालूम था कि दूर दूर के लोग थैला नहीं रख पाते, कहते दर्शन कर। यहाँ के लोग मुंह छिपाने बैठे हैं, कह रहे अरे वो तो गुरुदेव रोज की, बताइए। तो इस तरह से जब कोई ऐसी अवहेलना करता है तो परमात्मा भी जान जाता है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज को सबकी स्थिति मालूम है, बारीक से बारीक तरंग परमात्मा समझ लेता है। तो क्या गुरु महाराज हमारे अंदर का भेद नहीं जानते हैं? कभी कभी मन में एकदम से जैसे कोई सैलाब आता है, ऐसे आने लगता, यूं लगता है कि मूड पटक पटक के कितना रो लो गुरु महाराज के लिए, और किसी दिन कुछ नहीं। तो दया की धार कभी कभी आती प्रेमी, कभी कभी दया की धार आती है। तुम सोचो रोज दया की धार आए, रोज नहीं आ सकती है, लेकिन जब धार आए तब प्रेमियों वहां धार से हटो मत। वो धार कभी कभी ऐसी आती है कि वो बहा के तुमको वही गुरु महाराज के चरणों में डाल देगी और तुम्हारे जन्म मरण के बंधन को खत्म कर देगी। बोलिए प्रेम से। धार आती है, सब प्रेमियों के ऊपर आती धार, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी साधन भजन में बड़ी धार आती है। तुमको जब मालिक की याद आने लगे तब समझ लेना चाहिए तुम्हें कि अब मालिक की दया की धार मेरे ऊपर डायरेक्ट आ रही है, डायरेक्ट आ रही है। क्योंकि जो चीज दिख नहीं रही है उसके लिए रोना क्या, लोग कहते हैं, लेकिन वो दया भेज रहा है, वो खुद याद कर रहा है। तो प्रेमियों, अगर मेरे आंसू गिर रहे तो क्या होगा? लोग बाग इसको भी बड़ा वो मानते। एक बार एक कमेंट्स आया हमारे उस पे चैनल पे, बोले क्या दिखावे के लिए रो रहे हो, बाबा जी तो यहाँ बैठे हैं, आओ दर्शन करो। रतन बाबा को कह रहे, हमने तुम्हारे बाबा के हम हाथ जोड़ रहे हैं भैया, तुम्हारे बाबा के हम हाथ जोड़ रहे हैं भैया, ऐसे बावन के पास हमें नहीं आना, हमें तो अपने बाबा चाहिए, हमारे तो एक बाबा है, वही बाबा चाहिए, हमें और बाबा की जरूरत नहीं है। तुम भटक गए तो क्या सब भटक जाएंगे? हमारे मालिक हम पे दया किए हुए हैं, हम रास्ते से नहीं भटके। ये हमारा सौभाग्य, ये हमारा सौभाग्य है कि हम उस रास्ते से नहीं हट पा रहे हैं, हमें उसकी याद नहीं भूल रही है। तो प्रेमियों, जैसे अभी जो सती की बगिया में भागवत हुई थी, तो सती की बगिया के नाम से वो पूरा बगीचा हो गया। काहे के लिए हो गया? वो हमारे बैस परिवार की वो लड़की थी, सिसोदियों में ब्याही थी, पति मर गया तो वो सती हो गई उसी बगिया में। अब बताइए, कई मरघट पे लोग जाते हैं, वहां नाम लेते हैं कि कौन कितनी लाशें यहाँ जली, कौन कौन आए थे, बड़े बड़े कौन आए थे यहाँ, कितनी लाशें जली, कोई नाम लेता है? लेकिन वो अपने पति को लेके सती हुई, तो आज उस बगिया की इतनी बड़ी वैल्यू है, जो जाता है उसको प्रणाम करता है।
बराबर भागवत कथा में सती मैया की जय हो। बताइए, तो जो अच्छे काम करके जाता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसका नाम संसार में लिया जाता है। लेकिन जो बुराई करके दुनिया का गलत काम करके जाता है, उसका नाम कोई नहीं लेता है। ऐसे संत महात्मा होते हैं जो अच्छा काम करने के लिए आते हैं, जीवों का कल्याण करने के लिए आते हैं। इसलिए इनके जाने के बाद भी लोग इनकी राह देखते रहते हैं, इनका इंतजार करते रहते हैं और इनका नाम लेते रहते हैं, रोते रहते हैं उनके लिए। तो प्रेमी भाई बहनों, कुछ हमको सबको भी अपने मालिक के लिए करते हो। देखो, मसाला तो गुरु महाराज ने हमको तुमको सब दे दिया है। 5 नाम का जो मसाला दिया है वो सबसे बड़ा मसाला है, इससे बड़ा और कुछ है नहीं। और इसी मसाले से ही पार होना है, इसी मसाले से ही पार होना है। देखो, आज हम अपने बच्चे से बात कर रहे थे, हमने कही मनु सोनल से बात कर रहे, हमने कही बेटा मेरी किस्मत कुछ ऐसी थी जो हमको ये घर मिला। जैसे कहते नहीं है कि आसपास पानी लगता रहता तो खरपतवार भी हरे हो जाते हैं। हमने कही हम तुम्हारे पापा के सानिध्य में रहे, सेवा की, जूठा अनूठा खाते रहे, तो हम पापी भी थोड़े से गुरु के लायक बन गए। नहीं तो कहाँ बनते, कई घर सत्संगी परिवार में चले गए होते तो वो अपने रंग में रंग लेता। तो हमने कही दादा गुरु की जो पत्नी थी, वो पता है दादा गुरु की बहुत सेवा करती थी। तो दादा गुरु ने उनकी जीवात्मा को जगा दिया था, वो भी नामदान देने लगी थी। जो लुल्ला जी की मम्मी है ना, तो उनने उनसे नामदान लिया था, उनको नामदान उनने दिया था। तो बताइए, इतना बड़ा अधिकार हो जाता है, जिसकी जीवात्मा जग जाए वो जिससे प्रेम करता है उसकी जीवात्मा को जगा सकता है। गुरु महाराज ने एक बात कही थी कि बच्चों, अगर तुम्हारी जीवात्मा जग जाए तो तुम्हारे घर परिवार के जितने लोग हैं ना, तुम जिनको जिनको चाहो उसकी जीवात्मा को जगा के ऊपर ले जा सकते हो। बताइए, वो शक्ति है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने सब कुछ तो दे दिया, छिपा के कुछ नहीं रखा। मीरा ने भी तो कहा था, और मीरा ने कहा था कि अगर घर परिवार मेरा साथ दे दे, समाज वाले मेरा साथ दे दें, गांव वाले मेरा साथ दे दें, तो मैं सबको, सबके जीवात्मा का कल्याण अपने गुरु से करवा दूंगी। लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया, तो मीरा खुद अपना कल्याण करके चली गई। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, भक्तों की कमी नहीं है, भक्ति की कमी है। भक्तों की कमी नहीं है, भक्ति की कमी है। प्रेम की कमी नहीं है, प्रेमियों की कमी है। ये सब चीजें उपलब्ध है हमारे अंदर, लेकिन हम उसको निकाल के देख नहीं पाते हैं। सब खजाना हमारे अंदर भरा हुआ, गुरु महाराज कहते हैं, लेकिन जब खोजोगे तो मिलेगा। कि भाव सहित जो खोजे प्राणी, और भाव भक्त में सद्गुण खानी। पता है, भाव से तुम खोजोगे तो वो मिलेगा। जब हमको तुमको तलाश है, तुम देख लेना, गुरु महाराज जरूर मिलेंगे और एक बार उनका दर्शन और दीदार जरूर होगा, जरूर होगा। ये बात का विश्वास अपने अंदर पर बनाए रखना प्रेम। अभी ये मत भूलना कि गुरु महाराज चले गए, वो आएंगे नहीं। कि प्रेमी सब याद करते हैं तुमको, प्रेमी सब याद करते हैं तुमको, अपनी सूरत तो दिखला दो हमको, अपनी सूरत तो दिखला दो हमको, बिन दरस के रहा अब न जाए, बिन दरस के रहा अब न जाए, है तरसती दरस को निगाहें, राह में बैठे आंखें बिछाए, राह में बैठे आंखें बिछाए, है तरसती दरस को निगाहें। प्रेमियों, बस ये निगाहें तरसती रहे। देखो, बिछोह में भी बड़ा वो है, जब कोई मिल जाएगा तब तो उसका प्रेम खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक बिछड़ा है ना, तब तक उससे और प्रेम बढ़ता चला जा रहा है। गुरु महाराज से प्रेम खत्म हो गया था लोगों का, तो गुरु महाराज ने क्या चाल चली
कि थोड़ा इनके सामने से अदृश्य हो जाओ तो इनका प्रेम धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो वही प्रेम बढ़ा रहे गुरु महाराज, गए कहीं नहीं प्रेमियों, हमारा प्रेम मजबूत कर रहे हैं कि अब हम जब आएंगे तो मेरे जो बच्चे मुझसे भरपूर प्रेम करेंगे। तो प्रेमियों, मालिक आने वाले हैं, रोज निहारो। जैसे सेबरी ने कहा था, दूसरे दिन का इंतजार नहीं किया था, वो कहती थी आज आएंगे कि बोल बोल कागरे मेरे नाम कब आएंगे। सेबरी ने कहा था। तो ऐसे ही हमको तुमको भी सोचना चाहिए, मन में विचार करना चाहिए कि क्या पता मेरा मालिक आ ही रहा हो, कहीं आने की खबर आ जाए तो हम कैसे किस अवस्था में जाएंगे। प्रेमियों, जब विदुर के घर भगवान गए थे तो उनकी पत्नी नहा रही थी। जब कुंडी खटखटाई कि काकी, तो कहने लगी बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे और कहीं हम वस्त्र पहनने लगे तो कहीं चले नहीं जाए। यही हाल होगा अपने लोगों का, ये ध्यान रखना, कहीं चले नहीं जाए। तो निर्वस्त्र ही वहां से निकल के आ गई और गेट खोल दी। अब भगवान कहने लगे बैठने के लिए तो कुछ दो। वो परमात्मा क्या देखेगा जिसने स्वयं पैदा किया है, वो क्या देखेगा? वो तो भरपूर है, उसको क्या चाहिए, किसी चीज की जरूरत नहीं। अब जब तक उनके पति आ गए विदुर जी, कहने लगे अरे तू बावरी हो गई, पागल हो गई, तुझको अपना होश नहीं है। कहने लगी काहे का? बोले तेरे वस्त्र कहाँ गए? तो प्रेमियों, वो शर्म के मारे अंदर को भागी। अब भगवान चिल्ला रहे, अरे काकी कहाँ जा रही हो, हमको बैठने के लिए तो कुछ दे दो। तो प्रेमियों पीड़ा लेके आई बैठाने के लिए, तो उल्टा डाल दी, उल्टा ही डाल गई, बोली बैठो। अब भगवान बड़े खुश, कहने लगे अगर सीधा डालती तो धोख नहीं लगा पाते, उल्टा डाला तो धोख लगा के तो बैठे। मतलब उनकी बुराई में भी उनको अच्छाई दिख रही, उनकी बुराई में ही अच्छाई दिख रही। और फिर बोले कि आप ये बताओ खाने के लिए कुछ दोगी कि नहीं दोगी? हमने दुर्योधन का 56 प्रकार के व्यंजन त्याग के मैं इधर आया हूँ, और दुर्योधन ने पूरे में घोषणा कर दी है कि इसको कोई भी घर में घुसेड़ेगा नहीं और कोई इसको भोजन नहीं देगा। मैं तुम्हारे यहाँ चला आया। अरे बोले खाने के लिए क्यों नहीं देंगे? अब ले आई डलिया में ढूंढ रही पागलों जैसी। यही स्थिति होगी अपनी, ये ध्यान रखना। हमारे मन में ये विचार आते हैं कभी कभी। तो पता है केला मिल गए, तो केला ले आई, अब बात करती जा रही है कि गुरु आएंगे मैं भोजन बनाऊंगी, गुरु आएंगे भोजन बनाऊंगी, अपने हाथों से गुरु को खिलाऊंगी, अपने हाथों से गुरु को खिलाऊंगी। मेरे खाली भंडार आज भर जाएंगे, गुरु आएंगे। मेरे खाली भंडार आज भर जाएंगे, गुरु आएंगे। मेरी कुटिया के भाग्य आज जाग जाएंगे, गुरु आएंगे। तो प्रेमियों, अब भैया वो केला छील के तो दिया, तो छिलका तो दे दिया भगवान को, और जो गूदा था वो डस्टबिन में डाल दिया। उनके पति आए, देख रहे सब उल्टे उल्टा क्या हो रहा है, पागल हो गई का? भगवान कह रहे, अब उनने फिर अलग से सब चीजें दी। भगवान कह रहे इसमें कोई में स्वाद नहीं आ रहा है। बोले कोई स्वाद नहीं आ रहा है? बोले छिलका में स्वाद आया। बोले बड़ा मजा आया छिलका में, प्रेम से दिया था। बोले तुम्हारे हाथों में वो प्रेम नहीं है जो काकी के हाथों में था। तो प्रेमियों, भगवान किसी के चीज के भूखे थोड़ी है, कि भाव के भूखे है सतगुरु, भाव ही एक सार है। भाव से जो भजले उनको, भव से बेड़ा पार है। भाव के भूखे है सतगुरु, भाव ही एक सार है। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है।
पाओ सत्संग में, लेकिन अगर घर में भी बैठ के उसको भाव से पुकार रही हो ना, आएगा जरूर, आएगा तो तुम्हारी पुकार को जरूर सुनेगा। तमाम प्रेमी नहीं आ पाते हैं, बीमारी हारी लग गई, कौन लेके आए उनको? अब कोई कंधा पे बैठा के लाने वाले नहीं आज करके श्रवण कुमार कि तुमको लाएंगे और सत्संग में बैठा के फिर बैठे रहेंगे फिर लेके जाएंगे। जब तक तुम्हारे शरीर में दम है तब तक तुम ये कर लो, इसमें मक्कारी मत करो, बाद में कोई लाने वाला नहीं है। फिर तुमको जो बीते दिनों की याद आएगी कि हम कहाँ कहाँ जाते थे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये मानव जीवन मिला है, जितना भाव बना सको गुरु के लिए बनाया करो। घर में भी बैठ के भोजन परस्ती हो ना, तो गुरु महाराज को पहले बुलाओ करने के लिए, तब भोजन करो। जो नहीं है तो हमने सत्संगियों को देखा, सामने भोजन आया, एक बार प्रणाम भी नहीं करा, वो शुरू हो गए, कब भूखे बट्टे बैठे थे हैं? अरे मालिक को जिसने दिया है उसको तो भोग लगा के खाओ कम से कम। इस संसारी लोग कहते हैं ठाकुर जी को भोग लगा के खाते हैं, तो हम सत्संगी का मूर्ख निकले का बिल्कुल। अरे कम से कम भोग तो लगा दो, वो भी तो राह देख रहा है, अपने भक्तों की राह निकालने आ रहा है। तो प्रेमियों, ये सत्संग हमको चार्ज कर देता है। आप लोग क्या हो गए? चार्ज हो गए, आपकी बैटरी चार्ज हो गई। अब जब चार्ज बैटरी में जाके जब भजन करोगे ना, तो आपका भजन अच्छा बनेगा। अब बिल्कुल निर्जीव बैठे हैं, सत्संगी के चेहरे पे जब तक चमक ना हो तब तक वो सत्संगी ये समझ में तुम्हारे आ जाएगी कि साधना नहीं करता है। ये भी बात समझ लेना तुम, सत्संगी के चेहरे पे तुम्हें मुस्कान दिखेगी, चमक दिखेगी, वो साधना करता है तो उसकी चमक अलग रहती है प्रेमियों। और जो नहीं करता है ना, छठे चौमासे वाले, तुम उनके चेहरा देख लेना, बिल्कुल यूं लगेगी कहाँ की काली माँ छाई हुई है। तो प्रेमियों, हमको तो यही कम से कम खुशी है कि गुरु महाराज जो राह बता गए उस राह पे चला भी वही रहे हैं, वही चला रहे हैं साधन भजन के लिए। जो तुमको जगा रहे हैं वही जगा रहे, वही चला रहे हैं। तो हमको सबको सुबह शाम साधन भजन करना है, और जहाँ सत्संग हो, आपका शरीर अगर कह रहा है जा सकते हो तो जरूर जाओ, और नहीं जा सकते हो तो उन्हें टाइम तक बैठ के घर में भजन करो। नहीं जा सकते हो देखो तो घर में भजन करो, अपनी हाजिरी को पूरा करो, क्योंकि यही चीजें तो बस हमारे साथ जाएंगे। दुनिया को जितना कमाया धमाया, समय दिया घर में परिवार में, कुछ जाने वाला नहीं है। बस यही भजन तेरे साथ चलेगा और पावेगा आराम, और मन तू भजो गुरु का, यही भजन जाएगा, कुछ और जाने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, अब गुरुवार है परसों, तो वहां भी कुटिया में सत्संग होगा। आप लोग सब लोग आओ, जहां मिल जाए आ जाओ, बैर भाव विग्रह सब छोड़ो। गुरु महाराज कहेंगे, पता है आगे क्या पूछेंगे कि बच्चों मेरे सामने भी तुम लड़ाई झगड़ा करते, पीछे से भी लड़ते रहे, यही तो पूछेंगे। तो हमको सबको प्रेम व्यवहार, प्रेम का धागा दिखता नहीं है, उस डोर से जो बंध जाता है ना, वो तो बंध ही जाता है। जो दिखावे की डोर होती वो दिखती है, लेकिन प्रेम की डोर आज तक किसी को दिखी नहीं। भाई सोने की जंजीर में बांधो तो दिखेगी, लोहे की बांधो तो दिखेगी, लेकिन प्रेम की जंजीर आज तक दिखी? तो जगत में प्रेम से बड़ा ना कोई। अगर जिसने प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वो इंसान कहने के योग्य नहीं है कि प्रेम नहीं, भक्ति नहीं, और कैसे पाऊं तोए। एक भक्तिन कह रही है मीरा कि प्रेम नहीं, भक्ति नहीं, कैसे पाऊं तोए, और गुण नहीं एक भी मुझ में, कैसे रिझाऊं। मेरे अंदर कोई गुण नहीं है जो मैं परमात्मा को रिझा सकूं, उसको मना सकूं। तो प्रेमियों, जो कुछ दे रहा है गुरु महाराज से यही कहो कि गुरु दया बनाए रखना, चरणों में लगाए रखना, गुरु प्रेम बनाए रखना, चरणों में लगाए रखना। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है।
प्रेम बनाए रखना, चरणों में लगाए रखना। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों में लगाए रखना। हे मालिक, अपने चरण नहीं छुड़ा लेना, बस कम से कम दे आस तुम्हारे चरणों की लगी रहे। सब कुछ तो मुझसे ले लिया, बस एक चीज यही बाकी है, ये नहीं लेना। तुम्हारी याद मेरे दिल में बनी रहे, सुबह शाम तुम्हारी याद आती रहे मालिक। और हमको कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया संसार में, अब कुछ नहीं है। अच्छा गुरु महाराज पूछे बच्चों, अब तुमको कुछ चाहिए तो क्या मांगोगे तुम? आप कुछ नहीं मांगना प्रेमियों, नहीं तो पागल के पागल कहे जाओगे। अब तो ये कह देना गुरु महाराज हमें अब छोड़ के नहीं जाना, और जब जाना तो हमें संग लेके जाना मालिक। आंखें मेरी फूट गई इंतजार करते करते। गुरु महाराज अब जब जाना तो हमको संग ले जाना, अब हमको छोड़ना नहीं। मुझको संसार भी अच्छा नहीं लगता तुम्हारे बिना, सब दुनिया हमको सोनी लगती है मालिक। अब तुम हमको छोड़ के कभी नहीं आना, बस जय गुरु महाराज से मांगना। ना पुत्र मांगना, ना नौकरी मांगना, ना घर मांगना, ना परिवार मांगना, बस गुरु महाराज से, गुरु महाराज को मांगना बस। इसी के साथ पाड़ी को विराम देंगे। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव।